वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, आज है स्टार्ट ऑफ द न्यू वीक, मंडे अक्टूबर 13, 2025। आप देख सकते हो एशियन सेशन में एज सच मुझे कोई हाई इंपैक्टेड इवेंट नहीं दिखाई पड़ रहा है, बट अगर आप देखो तो मॉडरेट लेवल पे चाइना M2 मनी सप्लाई और चाइना न्यू लोज, जो हालांकि एक वीक से मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो टेंटेटिव इवेंट है वो अभी तक इसका डाटा क्लियरली नहीं आया है। सो ये जब आएगा तो मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें दिखा सकता है। इसके अलावा एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में लो, हाई या मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट में कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। बट न्यूयॉर्क लंदन सेशन के क्लोज के बाद और न्यूयॉर्क सेशन के मिड के बाद आप देख सकते हो 10:25 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से US FOMC मेंबर पॉल्सन की स्पीच है। तो डेफिनेटली ये एक FOMC मेंबर है, इस वजह से मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे दिखा सकता है। मेक अ नोट, आज वीक का फर्स्ट डे है, तो यहाँ पे बहुत से ट्रेडर्स यानी ग्लोबली आज के दिन गोल्ड ओपन हुआ है, तो यहाँ पे पोजीशंस बनेंगी, बिगड़ेंगी, तो आप एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप बिटकॉइन को फॉलो करते हो या कॉइन्स को फॉलो करते हो तो आपको पता है बिटकॉइन ने एक अच्छा खासा फॉल दिखाया है लास्ट 2-3 दिनों में, और उसके साथ ही साथ कल के दिन एक अच्छी खासी रिकवरी भी हमें देखने के लिए मिली है। यानी 10% मैंने कह सकता हूँ ऑलमोस्ट बिटकॉइन के अंदर फॉल आया था, और वो अब थोड़ा छोटा मोटा रिकवरी के तरफ जाता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। अगर आप बिटकॉइन के ट्रेडर्स हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बी केयरफुल, और आपके ट्रेड के अंदर अगर अच्छी खासी आपको मोमेंटम दिख रही है तो ही ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर आपको पता है एक न्यू ट्रेडर ने अपनी 250 करोड़ की जो वर्थ वैल्यू है उसके बिटकॉइंस के ऊपर उन्होंने लॉस किया है और उन्होंने अपनी लंबोर्गिनी के अंदर सुसाइड कर लिया है। इसकी न्यूज़ भी आप ऑनलाइन जाके रीड कर सकते हो। इसके साथ बढ़ते हैं उस न्यूज़ पे जो मार्केट को इफेक्ट कर सकती है, यानी गोल्ड के चार्ट को इफेक्ट कर सकती है और अपने ट्रेड में हमें स्टॉप लॉसेस या टारगेट लेने में हेल्प कर सकती है। वो कौन से इवेंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की ये न्यूज़ है। गोल्ड होवर नियर रिकॉर्ड पीक, गोल्ड प्राइस रोज अराउंड 4050 per ounce on a Monday, hovering near record high hit earlier in session. Renewed US-China trade tension and border economics अनसर्टेनिटी बूस्टेड सेफ हेवन डिमांड। सो अनसर्टेनिटी के चलते मैंने कल के दिन यानी वीकली एनालिसिस के वीडियो में और फ्राइडे के वीडियो में कहा था, यहाँ अनसर्टेनिटीज के चलते गोल्ड एक ऑलरेडी सेफ हेवन डिमांड बना हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑन फ्राइडे थ्रेटन टू इम्पोज एक्स्ट्रा levies on 100% on Chinese export and new export control on critical software from November 1। तो यहाँ पे चाइना पे 100% इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लग सकता है फ्रॉम November 1st, बट लेटर सॉफ्टन हिज स्टैंड सेइंग अमेरिका वांट्स टू सपोर्ट चाइना रादर देन हार्म इट। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी बैकफुट पे कवर अप करते हुए भी कहा है कि वो चाइना को हेल्प करना चाहते हैं, ना कि हार्म करना चाहते हैं। Meanwhile, Beijing defended its new rare earth export curb and warned its readying corresponding measures to counter any new US टैरिफ। तो यहाँ पे थ्रेटन को क्यों रिवर्ट करता हुआ यूएस दिख रहा है, इससे भी रेयर अर्थ मिनरल के वजह से ये भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। एडिंग टू मार्केट जिटर, द यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हैज स्ट्रेच्ड इनटू अनदर वीक, लीविंग मार्केट विदाउट सेवरल की इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स नीडेड टू असिस्ट द हेल्थ ऑफ इकोनॉमिक। सो यहाँ पे हमें ये भी पता चल रहा है कि यूएस गवर्नमेंट के अंदर जो शटडाउन्स हुए वो अभी भी कंटिन्यू है और बहुत से ऑफिस अभी भी क्लोज हो रहे हैं। इसके वजह से लेबर मार्केट का जो डेटा है वो अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं आया है, या इकोनॉमिक्स किस तरफ लेके जाएगी ये अभी तक पता नहीं चल रहा है। स्टिल द ट्रेडर्स वाइडली एक्सपेक्ट द फेडरल रिजर्व टू डिलीवर additional 25 BPS rate cut to each of its remaining meeting this year। सो यहाँ पे हमें ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड FOMC की जो मीटिंग होगी
तो पेवल जी शायद एवरी मीटिंग में 25 BPS रेट कट करके देंगे या करेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन उन्होंने रखा है। साथ ही साथ मिडल ईस्ट के अंदर जो ट्रम्प सेड in the Middle East, Trump said the Sunday that the Gaza war has ended as heads to Israel। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है जियोपॉलिटिकल इश्यूज मिडल ईस्ट के अंदर, 25 BPS रेट का, यूएस शट डाउन, साथ ही साथ चाइना के ऊपर एक्स्ट्रा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट चार्जेस, यानी टैरिफ 100% टैरिफ और अनसर्टेनिटी ग्लोबली जो चल रही है, इसके वजह से गोल्ड एक सेफ हेवन डिमांड बना हुआ है। साथ ही साथ मेरा सजेशन भी यही रहेगा कि आपको अगर ट्रेड करना है तो आप मेजरली बाय साइड रहिएगा, ना कि सेल साइड। डेफिनेटली अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका हाई आपको दिख रहा है, आपके स्टॉप लॉसेस छोटे हैं, तो आप सेल के लिए भी जा सकते हो। और अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा है तो आपको अंदाजा होगा कि गोल्ड इतने आसानी से 4000 का मार्क कंप्लीट कर ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो गोल्ड 4100 से लेके 4000 और 3900 के बीच में ही होवर अराउंड कुछ दिनों के लिए, कुछ मंथ के लिए यहाँ पे घूमता हुआ नजर आ सकता है। ये हो गया ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आप देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ था 3977 ऑन अ फ्राइडे, और इसके बाद मैंने आपको लेवल्स दी थी 3991 और 3941। इसके बाद आप देख सकते हो मार्केट ने कितने सुपर्ब तरीके से यहाँ पे लेवल्स क्रिएट करके कितने आसानी से ब्रेकडाउन्स दिए हैं, और हमने जिस तरह से एक्सपेक्ट किया था मार्केट ने 4000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी दिखाकर मार्केट ने क्लोजिंग ऑलमोस्ट 4016 के आसपास की थी। ये मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो में भी ऑलमोस्ट कवर किया है, बट कुछ लोग हमारा वीकली एनालिसिस वीडियो नहीं देखते, उनके लिए मैंने ये यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। अगर वन डे टाइम फ्रेम की बात करूँ या वीकली एनालिसिस के टाइम फ्रेम की भी बात करूँ तो ऑलमोस्ट न्यू वीक हाई यहाँ पे ब्रेक होता हुआ मार्केट दिखाई पड़ रहा है। ट्रेडर्स न्यू हाई अगर लग रहा है, इसका मतलब वीकली कैंडल के अंदर हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट एक बाउंस करके ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पे कर ही रहा है। और जो एक बिगेस्ट थियरी कहती है कि 4000 का मार्क इतने आसानी से मार्केट कंप्लीट करेगा, ऐसे लगता नहीं है। आज की कैंडल भी अगर आप देख सकते हो तो 4000 को टच है, तो कल शायद यहाँ परसों शायद मार्केट यहाँ पे रिवर्सल देख सकता है, या शायद 4100 पे टच करने के बाद हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोबारा मार्केट 4000 पे आ जाएगा। ये कितने दिन, यानी 1 मंथ, 1 वीक या फ्यू डेज यहाँ पे सस्टेन करेगा, ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। तो कर लेते हैं बिगर टाइम फ्रेम का एनालिसिस हो चुका है, अपने लोअर टाइम फ्रेम का एनालिसिस, और एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट आज किस दिशा में जाएगा उसे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब सबको पता है कि दिस इज द सपोर्ट हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3991 से लेके 3941। सो इस जोन में ऑलरेडी मार्केट एक सपोर्ट फॉर्मेशन करके ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ मार्केट ने आज के दिन ओपन होने के बाद ही फ्राइडे का हाई ब्रेक कर दिया है, जो कि था ऑलमोस्ट 4023 का। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा कि आज मार्केट कितना भी रिजेक्शन दिखाएगा तो भी मार्केट इस लो को, यानी जो लो क्रिएट हुआ है 3947 का, यहाँ पर नहीं जाएगा। तो आज के लिए सजेशन यही रहेगा, बाय ऑन अ डिप, पर कहाँ पे डिप पे बाय करना है वो भी ध्यान दे के कीजिएगा, क्योंकि मार्केट एक बुलिश सेंटीमेंट में है। बट यहाँ पे अगर कोई न्यूज़ आती है, कोई इवेंट डिस्क्लेट होता है, तो आप एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ पे देख सकते हो। इन मेक अ नोट, आज के दिन मार्केट ओपन हुआ था 4017 के आसपास, और मार्केट ने ओपन होने के बाद अभी तक तो कोई भी स्ट्रॉन्ग जोन नहीं दिया है। अगर इसे स्ट्रॉन्ग जोन क्रिएट करना है तो सबसे पहले इसे हाई ब्रेक करके इस तरह का एक जोन हमें देना होगा। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि दिस इज द जोन जहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग मार्क ले पाएंगे कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट या रिजेक्शन क्रिएट कर सकता है। बट मेक अ नोट, ये अभी तक रेडी नहीं हुआ है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो अभी तक कोई भी सेटअप नहीं है, तो हम टाइम फ्रेम चेंज करके 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे भी मैं अगर देखने की कोशिश करूँ
तो मुझे फिलहाल के लिए कोई भी सपोर्ट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। यही सजेशन रहेगा, बाय ऑन अ डिप, यानी 4000 के लेवल के आसपास 3991 पे अगर मार्केट आता है तो आप यहाँ से बाइंग कर सेल करने का, सेल ऑन अ राइज कर सकते हो। यही रहेगा और सजेशन यही रहेगा कि वेट कीजिएगा, मोमेंटम मिलेगा, अच्छे खासे आपको स्विंग्स मिलेंगे तो ही मार्केट में बाइंग की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल के लिए मार्केट ने किसी भी तरह का जोन हमें नहीं दिया है और अगर आप ठीक से देखोगे तो ये एक स्विंग रेडी होता हुआ नज़र आ रहा है, तो शायद ये इस तरह से हमें ऊपर जाता हुआ स्विंग भी मिल सकता है। सो ट्रेडर्स केयरफुल, शांति के साथ बैठिए, वेट कीजिए, पेशेंस से वेट कीजिए तो ही आपको एक अच्छा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेड मिल सकता है या एग्जीक्यूशन मिल सकता है जिसके अंदर आप आपका मंथली प्रॉफिट एक ही दिन में बना पाओगे। सो ट्रेडर्स प्लीज वेट फॉर योर सेटअप एंड देन एग्जीक्यूट योर ट्रेड और स्टॉप लॉसेस को लगाकर चलिए, एल्स आपका अकाउंट आप वाइप आउट कर लोगे। सो बी केयरफुल, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। Thank you for watching Forex Trading News channel.